औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिनोल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिनोल का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, इसके साथ साथ इसकी एसिडिटी के बारे में कि इसका एसिडिटी कैसा है, ज्यादा है, कम है, किससे ज्यादा है, किससे कम है, कंपैरिजन करेंगे। प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे फिनोल का और इसके साथ साथ रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि फिनोल है क्या चीज। फिनोल हमारे पास बेसिकली है क्या चीज, तो हम स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से। ये पॉइंट्स आप जरा नोट कर दे। हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी, तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन, और फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एक्टिविटी। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि फिनोल है क्या चीज। तो फिनोल हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स है। क्या है? बेंजीन डेरिवेटिव्स इन विच one hydrogen, at least one hydrogen from benzene is replaced by one OH। क्या है बेसिकली? हम कह सकते हैं कि ये बेंजीन डेरिवेटिव क्या है? बेंजीन डेरिवेटिव in which at least one hydrogen is replaced by one OH group। At least one hydrogen is replaced by one OH group। OH group is also known as hydroxy group। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, फिनोल को हम मुख्तलिफ नेम से पहचानते हैं। अभी ये हटा देता हूं, साथ साथ इंट्रोडक्शन के बाद हम ये नंबर वाइज पढ़ते जाएंगे, नंबर वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास कैसे हम सिंथेसाइज करते हैं, क्यों हम इसको फिनोल कहते हैं, इसके अलावा और हम क्या नाम देते हैं। तो इसकी बजाय फिनोल को हम एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। फिनोल इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम भी दे सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम भी दे सकते हैं। अब आपको पता है कि हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे। इंतहाई आसान, इंतहाई इंटरेस्टिंग। लेट सपोज हमारे पास बेंजीन है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे ईच कार्नर शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। Each corner show the presence of carbon। बेंजीन का स्ट्रक्चर असल में इस तरह है। आप लोगों ने बेंजीन पोर्शन में डिस्कस की है, पढ़ा है आप लोगों ने। हमारे पास लेट सपोज कार्बन 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 कार्बन, इधर भी कार्बन विद अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड होता है बाय 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4। हर एक कार्बन जो है वो एटलीस्ट 4 बॉन्ड बनाते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इस बेंजीन स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली इसी तरह ड्रा कर लेते हैं। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक कार्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इस कार्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। आपको ये भी पता है कि हमारे पास बेंजीन का ओल्ड नेम जो है वो फिनीन है।
बेंजीन को हम एक दूसरी नाम से पहचानते हैं, फिनीन। क्या? फिनीन। अगर इसी फिनीन से हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो बन जाता है फिनाइल। बन जाता है क्या? फिनाइल। लाइक दिस वन, 1 2 3। मैंने पहले बताया कि हर एक कार्बन के ऊपर क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। इधर से एक हाइड्रोजन चला गया, क्या बन गया? फिनाइल रेडिकल बन गया। और इसी फिनाइल रेडिकल के साथ हम क्या करें? हम OH ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है? इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। अक्सर लोग जो है वो टॉप पे अटैच करते हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं ये पॉइंट इधर से हटा देता हूं, रेडिकल इधर बना देता हूं। तो इधर हमारे पास अटैच हो जाएगा बेंजीन, सॉरी OH, तो ये बन जाएगा फिनाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? फिनाइल अल्कोहल एंड आल्सो नोन एज फिनोल। इसको हम क्या नाम देते हैं? फिनोल का नाम भी दे सकते हैं, फिनोल, जिससे ये लोग पहचानते हैं। सो ये था हमारे पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फिनोल। फिनोल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हम इसको फिनोल क्यों कहते हैं और कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे ये हम डिस्कस करेंगे। तो आगे हम फिनोल का एसिडिटी डिस्कस करते हैं कि इसका एसिडिटी कैसा होगी, ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा। तो उसी में जाने के लिए वो तो इसके बाद है, लेकिन इससे पहले इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। इससे पहले नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, अभी मैं हटा देता हूं। अब आपको पता है कि हमारे पास फिनोल एक सिंगल कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर तो नहीं है, लेकिन हां इसकी डेरिवेटिव्स जो है हम उनको नाम दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, उनका मैं लिस्ट बना देता हूं और आपके सामने लिख देता हूं और वो एक्सप्लेन भी करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनोल क्या है, ये आप सबको पता है कि बेंजीन के साथ जब एक OH अटैच हो जाए या बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करे बाय 1 OH, दिस इज कॉल्ड फिनोल। इसके अलावा जितनी भी कंपाउंड्स आएंगे वो इनकी डेरिवेटिव्स होंगे। एक OH अटैच होगा, 2 OH अटैच होंगे, 3 OH अटैच होंगे। चलो आगे जाते हैं, इसके साथ 2 OH अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेंजीन वाले पोर्शन में, लेकिन चलो रिवाइज करते हैं। हमारे पास बेंजीन है 1, नंबर 1। एक दूसरा स्ट्रक्चर इधर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, इधर एक और बेंजीन, इसकी डेरिवेटिव्स हम बनाते हैं। एक से ज्यादा OH अटैच हो या OH के अलावा कोई और चीज अटैच हो, लेट्स सपोज मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिस्कस करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एक और स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज हमारे पास एक OH इधर अटैच है और दूसरा OH लेट्स सपोज इधर अटैच है। लेट्स सपोज हमारे पास एक OH इधर अटैच है और दूसरा OH इधर अटैच है। लेट्स सपोज हमारे पास एक OH इधर अटैच है और एक OH इधर अटैच है। ये वाला स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा क्योंकि फिर इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। अब हमारे पास ये वाला कंपाउंड क्या है, ये तो आप सबको पता है कि क्या है, फिनोल है। क्या है? फिनोल, या इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से नाम दे सकते हैं। एक नंबर 1 स्ट्रक्चर, नेम नंबर 1 बेंजीन, एक 1 पे है दूसरा 2 पे है। OH एक 1 पे है दूसरा 2 पे, 1 और 2। सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1,2-डायोल।
बेंजीन 1,2 डायोल या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह इसको नाम देंगे 1,3, 1, 2, 3। इसी तरह 1, 2, 3 एंड 4, बिल्कुल सेम नेम। इसको हम एक और भी दे सकते हैं, अर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, अर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, अर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब यहां पे आपको समझाने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं और उसी पे मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास अर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन क्या है। बेंजीन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन चलो मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। बात स्टूडेंट थोड़े से कमजोर है तो उनके लिए। हमारे पास देखिए पहले से OH अटैच है, ये वाला। इसको ना हम अर्थ पोजीशन कह सकते हैं, इसको ना हम पैरा पोजीशन कह सकते हैं, ना इसको हम कोई दूसरा पोजीशन दे सकते हैं। इसी के लिहाज से अगर दूसरा एटम अटैच होगा तो फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करके एक नाम दे सकते हैं। कैसे? अर्थो 1,2 पोजीशन, पैरा 1,3 पोजीशन, सॉरी मेटा 1,3 पोजीशन, पैरा 1,4 पोजीशन। अब यहां भी लेट सपोज हमारे पास OH अटैच है, तो यहां भी हमारे पास ये पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2 है। तो ये 1,2 पोजीशन हम क्या कहते हैं? 1,2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं? 1,2 पोजीशन इज नोन एज अर्थो पोजीशन। और देखिए अर्थो का मतलब क्या है? नेक्स्ट टू। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का क्या मतलब? नेक्स्ट टू फर्स्ट वन। The second position is next to first one. अब let's suppose ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। Let's suppose ये एक हटा दे, इसको रिमूव कर दे, इसके बजाय आप क्या करें? एक दूसरा अटैच करें। 1, 2 को हमने कंपेयर किया, अब ये बीच में से हटा दे, ये क्या करे? हटा दे। और आप क्या करें? आप 1,3 पोजीशन ले लें। तो 1,3 पोजीशन क्या होगा? 1,3 पोजीशन इज नोन एज मेटा पोजीशन। ये क्या होगा? मेटा पोजीशन होगा। इसका मतलब क्या है? फॉलोइंग आफ्टर, फॉलोइंग आफ्टर, फॉलोइंग आफ्टर। इसका मतलब है कि थर्ड पोजीशन जो है ये सेकंड के बाद आता है। 1, 2, 3, 3 means meta following after 2, following 1 से 2 है फिर 3 है, तो देखिए 3 position is following after 3, that's why this is called meta position. 1,4 position is known as para position. Para position. Para means opposite, para means opposite या straight। बिल्कुल अगर आप देखें तो para position 1 के लिहाज से ये वाला, अगर मैं इधर लिख दूं 1 के लिहाज से, लेट सपोज इधर क्या है? OH है। ये कौन सा पोजीशन है? 4। कौन सा पोजीशन है? 4। सो 1, 4 बिल्कुल स्ट्रेट है, अपोजिट है, इस वजह से हम इसको कहते हैं क्या? पैरा पोजीशन। बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर, स्ट्रेट टू ईच अदर, इस वजह से हम इसको कहते हैं बेंजीन 1,2 डायोल, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, अर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके अलावा इसको हम केटिकोल, एक स्पेसिफिक नाम जो हम देते हैं, दैट इज केटिकोल 2। केटिकोल, देखिए केटिकोल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम केटीचू प्लांट। केटीचू प्लांट से इसको आइसोलेट किया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड केटिकोल। केटीचू प्लांट से आइसोलेट किया गया है। नेक्स्ट वन, इसको हम क्या नाम देते हैं? मुख्तलिफ नेम्स इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पे 1,2 है, बेंजीन 1,2 डायोल है, तो ये क्या होगा? नंबर 1 ये होगा बेंजीन 1,3 डायोल, बिल्कुल सेम।
बेंजीन 1,3 डायोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डायोल हो जाएगा। इसी तरह 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी। 1,3 क्या? डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका मेटा डाइहाइड्रोक्सी का नाम भी दे सकते हैं। इसका एक और जो कॉमन नेम है वो क्या है? वो है रिसार्सिनोल। रिसार्सिनोल। अच्छा, क्यों? बिकॉज इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेजिन ऑफ गाल्वेनम प्लांट। लेकिन उस पर नहीं जाते। आगे जो है इसको हम कहते हैं, देखिए 1,2 है तो ये 1,4 हो जाएगा। 1,4 नंबर 1,4 डाइहाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं, बिल्कुल सेम नेम। 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,4 डायोल का नाम भी दे सकते हैं। 1,4 डायोल। इसके अलावा एक और नाम जो कॉमन नाम है वो हम दे सकते हैं क्विनोल। क्या? क्विनोल। अब स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ये साइड हटा देता हूं। इसके अलावा और नाम भी हम और डिराइवेटिव्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले ले, अभी मैं ये हटा देता हूं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और डिराइवेटिव्स भी पॉसिबल है। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास बेंजीन है, इसके साथ अटैच है 3 OH। बिल्कुल सेम टू सेम 3 OH अटैच है। एक 1 पे अटैच है, दूसरा 2 पे अटैच है और 3 पे अटैच है। दिस इज कॉल्ड 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी। नाम क्या होगा? 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी। 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके साथ साथ बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल। इसके अलावा एक और कॉमन नेम जो है वो क्या है? पायरोगेलोल। इसका कॉमन नेम है, इससे हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बेंजीन है या फिनोल है और साथ साथ CH3 भी अटैच है, इसके अलावा अगर हमारे पास फिनोल है और इसके साथ साथ CH3 भी अटैच है, तो क्या नाम देंगे? कैसे नाम देंगे? इंतहाई आसान, इंतहाई इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास है, लेट्स सपोज बेंजीन, बिल्कुल सेम टू सेम। एक हमारे पास है बेंजीन, ठीक है ना? ये है बेंजीन। इसके साथ इधर अटैच है OH नंबर 1। दूसरा हमारे पास बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। बिल्कुल क्या है? सेम स्ट्रक्चर है। उसमें भी इधर अटैच है OH। तीसरा बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इधर भी अटैच है OH। लेकिन लेट सपोज इधर अटैच है हमारे पास CH3, इधर अटैच है हमारे पास CH3, सॉरी इधर अटैच है लेट सपोज CH3, इधर अटैच है हमारे पास CH3। एक बात नोट करें कि जब हमारे पास सेम बेंजीन रिंग है,
इसी के साथ 1 OH अटैच है और दूसरा CH3 अटैच है, तो दिस कंपाउंड इज स्पेसिफिकली नोन एज क्रीसोल। एक नाम जो हम दे सकते हैं वो है 1 2 1 2 सॉरी, एक हमारे पास है 2-methyl बेंजीन। क्या है? 2-methyl बेंजीन। यहां नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 and 3। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 and 4। एक हमारे पास है 1 2 पोजीशन, एक हमारे पास है 1 3 पोजीशन, एक हमारे पास है 1 4 पोजीशन। This is called 1 2 position, this is called 1 3 position and this is called 1 4 position। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पहले से OH मौजूद है। इसी की मुनासिबत से अगर हम राइट पे आ जाए तो इसको नेक्स्ट क्या है? मिथाइल है। और अगर लेफ्ट पे चला जाए तब भी नेक्स्ट जो पोजीशन होगा दिस विल बी ऑर्थो पोजीशन। राइट साइड पे नेक्स्ट पोजीशन जो है दिस इज ऑर्थो, लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट पोजीशन जो है दिस इज ऑर्थो, राइट साइड पे सेकंड पोजीशन जो है दिस इज मेटा, लेफ्ट साइड पे सेकंड पोजीशन जो है देखिए ऑर्थो के बाद जो थर्ड पोजीशन जो है वो क्या है? वो मेटा। और हर फोर्थ पोजीशन जो है इसी के लिहाज से 1 2 1 2 ऑर्थो, 1 3 1 3 मेटा, 1 4 इज पैरा पोजीशन। सो दिस आल्सो कॉल्ड ऑर्थोक्रीसोल। शॉर्टकट में लिखता हूं ORTHO। इसकी बजाय हम शॉर्ट लिख सकते हैं O क्रीसोल भी हम दे सकते हैं इसको नाम, O क्रीसोल। यहां पे पॉइंट नोट कर दे कि हमारे पास ये 1 2 पोजीशन नहीं है, 1 3 पोजीशन है। सो दिस इज कॉल्ड मेटाक्रीसोल। मेटा की बजाय मैं शॉर्टकट लिखता हूं M क्रीसोल। क्या है? मेटाक्रीसोल। और यहां भी क्या होगा? दिस विल बी पैराक्रीसोल, पैराक्रीसोल। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है? वो है पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बेंजीन रिंग ड्रा करे, टॉप पे OH अटैच कर दे, एक NO2 इधर अटैच कर दे, एक NO2 इधर अटैच कर दे और एक NO2 इधर अटैच कर दे, NO2। This is called trinitrophenol. Trinitrophenol। अच्छा, हमारे पास OH है तो फिनॉल, दिस इज कॉल्ड ट्राइनाइट्रोफिनॉल, also known as picric acid, also known as picric acid। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जनरल इंट्रोडक्शन और ब्रीफ सा नॉमेनक्लेचर अबाउट फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अगला जो टॉपिक है इसके बाद वो हमारे पास है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसका एसिडिटी हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं फिनॉल की एसिडिटी से, क्योंकि पहले मैंने बताया था